मोड और फिर मैं कर दूँगी शुरू क्लास। Recording in progress. ठीक है, मुझे लगता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना? क्यों? म्यूट कर लेना भाई अपने आप को सब। ऑफ मोड में चल रही हूँ मैं, लेकिन क्लासेस आपको इसलिए मिल रही हैं क्योंकि मुझे स्ट्रेस दूर करना है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट ज्वाइनिंग। 1 मिनट और वेट करूँगी मैं, अभी 8 ही लोग आए हैं। आशिमा अपने ग्रुप में डालो तो मैसेज। मैम शाश्वत तो सो रहा है। सो रहा है क्यों? मैम वो रात में जगता है, मार्केट के बाद 3:30 के बाद रोज सो जाता है। ओके, मार्केट रात में मतलब अच्छा वो अमेरिका वाला? नहीं अमेरिका वाला नहीं, वो उसको लेट नाइट जगने का आदत है। अच्छा, तो फिर हाँ वो रात में जगता है और दिन में सोता है मार्केट बंद रखती है उसके बाद। शाश्वत और शेखर जी वो तो खुद चाह रहे थे कि रात को क्लास है ना। शेखर जी कॉल करते हैं उनको। मैसेज डाल दो, रिंग कर दो, मिस कॉल कर दो, ठीक है मैं करती हूँ। और नहीं तो फिर जाने दो, बहुत हैं जो लोग आ गए। किसका बर्थडे है आज? पता नहीं कितने मैसेज आ रहे हैं। वो ग्रुप में एक्टिव रहती नहीं है वैसे, मतलब सीन करती है, मैसेजेस नहीं करती ज्यादा। कौन? वो जो राधा गोस्वामी मैम, नक्षत्रा वाला क्लास में। मैम शेखर जी ने वैसे सीन कर लिया शायद आज। ठीक है, मैंने को लिंक पर्सनली भी भेज दिया। चलो जी जितने लोग आ गए ठीक है। इसमें नक्षत्रा वाले में डालूं लिंक? अरे इनके सवाल और कह भाई रहे हैं कि कौन ले रहा है। बोलो भूत। अब लिंक देख लिया समझ जाएंगे कि आप ले रहे हो, अभी आ जाएंगे। शेखर सर कुछ ज्यादा ही चूजी नहीं हो गए? हाँ चलो जी, थर्ड हाउस जो है पूर्व जन्म की जो मेमोरीज हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है थर्ड हाउस। सबसे पहले तो बीमारी को जानने के लिए, बीमारी को समझने के लिए, या बीमारी का एक मेजर कारण जो है वो बुध होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। शाश्वत उठ गए? गुड मॉर्निंग। तो दोनों भाई बहन एक जैसे। अरे म्यूट कर लो, मैं क्लास से आउट कर दूंगी जिसकी जहाँ भी से भी शोर आ रही है। कौन है ये? कहाँ से शोर है ये? अब कंचन ठाकुर का खुला है, सिर्फ वही म्यूट है। चलो आज मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करना, ठीक है? थर्ड हाउस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर आपके सबकॉन्शियसली जो चीज़ें चलती हैं, देखो साइंटिफिकली योगा ध्यान से, योगाभ्यास से जो उसका जड़ है, बीमारियों की जड़ है ना, जो वो आपके थिंकिंग पैटर्न से जुड़ी होती है।
कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि आपके थिंकिंग पैटर्न से जुड़ी होती। आपके सोच का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पर होता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी डर, फियर, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, एक्चुअल में बच्चों के अंदर फियर नहीं होता, डर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम उनको सिखाते हैं कि ये चीज़ को नहीं टच करो, यहाँ से इसे मत छुओ, डराते हैं, ठीक है। जो डर है, फियर जो है, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि डर के कारण या ट्रॉमा के कारण आपके उस टाइम के लिए आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है ना, वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसके कारण जो है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न जो है वो तैयार कर देती है। और इस जन्म में ना सही, भले आपका इस जन्म का डर या इस जन्म का दुख आपको इस जन्म में प्रॉब्लम ना दे हेल्थ की, लेकिन किसी ना किसी जन्म में जाके वो कार्मिक पैटर्न बनेगा और आपको उस पीड़ा, उस डर से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी जो है वो भविष्य में होनी है, फॉर श्योर। आप देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको 2-2 राशियां मिली हैं। सन और मून को एक एक राशि मिली है। राहु और केतु, इनको जो राशियां हैं वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी इनको स्थान जो है दिया गया है। गुरु ने केतु को स्थान दिया, गुरु की राशियों में केतु को स्थान मिल जाता है और बुध की राशियों में राहु को स्थान मिल जाता है। बुध ऐसा प्लैनेट है जिसको कोई भी शुभ राशि नहीं मिली है। बाकी सबको, किसी को एक केंद्र में एक राशि मिल गई है तो दूसरी राशि भले खराब हो, किसी को त्रिकोण में एक शुभ राशि मिल गई है तो दूसरी राशि भले खराब हो, लेकिन इस तरीके से जो राशियों का डिवाइडेशन हुआ है, एक भाव तो उनका शुभ मिल ही गया है उन प्लैनेट्स को। लेकिन मरकरी ऐसा प्लैनेट है जिसकी दोनों राशियां प्रॉब्लमेटिक हैं। पहला तो विदिता बोल रही 5 मिनट रुकना। पहली राशि जो है वो जेमिनाई और दूसरी राशि जो है वो वर्गो। पहली तीसरी और दूसरी छठे भाव में जाती है। 6th हाउस जो है उसको रोग की शुरुआत बोला गया, मतलब रोग का कारण बोला गया। तीसरे भाव को रोग की शुरुआत बोला गया। यहाँ से डिजीज़ जो है प्रारंभ होते हैं। ये थोड़ा सा बताया मैंने डिजीज़ का पैटर्न। किसी भी बीमारी को जानने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का पैटर्न समझना होगा कि आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, बॉडी में कौन सा प्लैनेट, बॉडी पार्ट को कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। ये एक मिथ है कि राहु और केतु ही प्रॉब्लम लाते हैं, डिजीज़ लाते हैं। राहु और केतु उसका आफ्टर इफेक्ट हैं। जब कोई बीमारी शुरू हो जाती है और जब वो एकदम आपके सामने आती है, राहु और केतु उसका आफ्टर इफेक्ट है। बोल दो, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, मजाक कर रही थी, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले जो आपकी काया है, मैंने कल भी क्लास में बताया, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जिस तरीके का आपके बाहर की जो ऑरा है ना, जिनको ऑरा सिस्टम पता होगा, 7 लेयर्स होती हैं। इस बॉडी के ऊपर भी जो है वो 7 तल हैं, 7 और सूक्ष्म शरीर हैं। हमारा शरीर 27 तत्वों से बना है। 5 तत्व जो है इसके मेन है, लेकिन 27 तत्वों से बना है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो 10 तत्व यहाँ से मिसिंग हो जाते हैं। 10 तत्व हम यहाँ इस दुनिया में छोड़ जाते हैं। जो हमारी आत्मा है वो 17 तत्वों की रह जाती है। 17 एलिमेंट्स जो है वो आत्मा के पास फिर भी रह जाते हैं। इसी 10 तत्वों को पाने के लिए आत्मा भटकती रहती है कि ये 10 तत्व जो हैं उसको मिल जाएं, ताकि वो जो अपने डिज़ायर्स हैं या उसकी सोल की जो जर्नी है जो वो कंप्लीट नहीं कर पाई, वो अगले जन्म में उस शरीर को लेकर पूरी करे।
जब आपको ये 10 तत्व मिलते हैं तब जाकर आपका जन्म होता है, और जब ये 10 तत्व आपसे मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तब आपकी मृत्यु होती है, शरीर आपका छूट जाता है। पहला जो तत्व मतलब सूर्य जो है आपकी, जहाँ बॉडी है आपका कोर ऑफ एनर्जी, जहाँ से आप फ्यूल लेते हो जीवन का, जो आपको चला रही है, जो तत्व है जिससे कि आपको कह सकते हो कि ब्रह्मांड की सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सेम आपकी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य। इसके बाद 70% जो बॉडी आपकी पानी है वो, इसके बाद मैंने बताया ब्लड मेजर रोल अदा करता है आपकी लाइफ में, मंगल, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्लैनेट जो है जिसको कि लाल किताब में बहुत शक्तिशाली माना गया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है, ऐसी मान्यता है कि जो शरीर में नर्व्स हैं, नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इन नाड़ियों की लंबाई इतनी है कि इससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो लपेटा जा सकता है। इसीलिए बुद्ध को ब्रह्मांड भी कहा गया है। जो नर्व्स हैं आपकी, जो नसें हैं, जो नाड़ियाँ हैं, जो धमनियाँ हैं, वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरा नर्वस सिस्टम आपका बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, इतना पावरफुल है ये। भगवान कृष्ण को बुद्ध का रूप माना गया है, कहते हैं 72,000 नाड़ियों को सिद्ध कर लिया था इन्होंने, साध लिया था। इसके अंदर जो भी प्राण शक्ति, प्राणवायु जो भी संचालित होती है, जितना भी ब्लड आपका चलता है, जो भी पानी हड्डियों में तो नहीं चलता है ना, नसों के द्वारा ही रहता है बॉडी में। जो भी ब्लड है वो वैसे तो नहीं है ना, नर्व्स वेन्स में है तो ब्लड चल रहा है। तो ये जितना भी दायरा है बुद्ध का, इसके अंदर आपकी अंदर का जो भी सिस्टम है, या ब्रह्मांड का जो भी सिस्टम है, क्योंकि सर्कुलेशन इज मरकरी, जितनी भी चीज़ें, जो काल चक्र है, इवन जो टाइम है, जो कैलकुलेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो बुद्ध है। और उसको सबसे बड़ा बीमारी का जो हेडक्वार्टर मिला है, 6th हाउस मिला है। अगर किसी पर्सन के नर्व्स में समस्याएं, ब्लॉकेज, दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपका मरकरी खराब है, तो फॉर श्योर आपको हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो रहेंगे। नर्वस सिस्टम किसी का बिगड़ा हुआ हो, वो आप बुद्ध से देखते हो। बुद्ध, खैर कुल मिलाकर घूम फिराकर मैं सिर्फ मरकरी पे ही आऊँगी, बाकी मैं और चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सेकंड, रेड सेल्स जो हैं, आरबीसीज जो हैं, वो मार्स है, मंगल है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, वो शुक्र होते हैं। आपके जो वाइट सेल हैं वो वीनस है। जब भी आप देखोगे चेंज ऑफ सीजन होता है, जब डब्ल्यूबीसी हावी होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स वो हैं जो आपके अंदर विषाणुओं से लड़ते हैं। तो जब इनका युद्ध शुरू होता है, जब यानी कि ये क्रिया में आते हैं, क्रियामान होते हैं आपके शरीर के, और आपको दूसरे सीजन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब चेंज ऑफ सीजन होता है, जब आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है, तब आपको फीवर, ज्वर जो आता है, कहते हैं फीवर आना अच्छी चीज़ होती है। अगर वो सीजनल आ रहा है, 1 या 2 दिन के लिए आ रहा है, फीवर आना बहुत अच्छी बात है। इस समय आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए होते हैं, आपके कितने प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए जो है वाइट सेल्स आपको तैयार करते हैं। लेकिन इसी टाइम पीरियड में जब आप एंटीबायोटिक खा लेते हो और वहाँ पर वाइट सेल की जो लड़ने की प्रक्रिया है रुक जाती है, या आप रोक देते हो, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो भी बीमारी का कारण बनती है। कभी भी फीवर आए, अगर नॉर्मल यू कैन उसको आप झेल सकते हो, तो गर्म ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह कर लो। ट्राई कि 1 या 2 दिन उसको अपना काम करने दो, 1-2 दिन रेस्ट कर लो, बट फीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन तुरंत पॉपअप नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अनटिल अनलेस आपको बहुत इमरजेंसी या पीड़ा ना हो। इसके बाद आपके अंदर जो भी सेक्सुअल
डिज़ायर का प्लैनेट है, जो अंदर आपके शक्ति लाता है कि आपको इंटीमेट होना है या आपको कोई कार्य करना है, उसके लिए जो फायर जगाने वाला प्लैनेट है वो मार्स है। वो मार्स है। और किसी मेल के अंदर वीर्य बनने की शक्ति वीनस है, और फीमेल के अंदर अंडे बनने की जो प्रक्रिया है वो वीनस से देखी जाती है। आपकी हड्डियां जो हैं वो सैटर्न है। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जितने भी जहाँ पे जोड़ हैं वहाँ पर सैटर्न और केतु का इन्फ्लुएंस देखोगे आप। वहाँ पे सैटर्न और केतु की इन्फ्लुएंस होती हैं। विदाउट केतु ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हड्डियों में, ये नहीं आती। जितनी भी हड्डियाँ जो फ्लेक्सिबल हैं या मूव कर रही हैं ना, वहाँ पर केतु की और सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो होती हैं। इसके बाद वात पित्त कफ के जो प्लैनेट हैं वो बताए थे मैंने। पित्त का प्लैनेट सूर्य मंगल देखा जाता है, कफ का प्लैनेट चंद्रमा देखा जाता है, जुपिटर देखा जाता है, और वात का प्लैनेट शनि बोला जाता है। इसके साथ बुध को भी वात के लिए देखा जाता है। अब ये तो है कि आपकी बॉडी की ये साइंस है। खैर इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे 27 तत्व 27 एलिमेंट्स की बात की मैंने। अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो उनसे रिलेटेड अलग अलग बीमारियां हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड है, बहुत वाइड। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी आज है कि थोड़ी थोड़ी आपको संक्षिप्त में कुछ चीज़ें जो है मैं समझा दूँ। अब आते हैं मरकरी के ऊपर, बुध के ऊपर। जब भी बुध जो है, बुध आपके बहुत सारे प्लैनेट्स या बहुत सारे बॉडी पार्ट में डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस उन चीज़ों को करता है। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम 3rd हाउस से देखा जाता है, लंग्स जो है वो 4th हाउस से देखे जाते हैं। जो लंग्स हैं वो 4th हाउस से देखे जाते हैं, और वो जुपिटर का जो है भाग है, जुपिटर उसको गवर्न करता है। जो आपका श्वास का सिस्टम है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो आपका जुपिटर से देखा जाता है। लेकिन फेफड़ों की जो बनावट है, फेफड़े जो है वो जालीदार हैं। उनके अंदर ना छोटे छोटे होल्स हैं, जिससे कि हवा जो है वो पास होती है, छनती है, छन के अंदर आती है, छन के बाहर जाती है। यहाँ पर जिस भी पर्सन के बुध और जुपिटर का कनेक्शन हो जाए, कंजक्शन हो जाए, साथ में युति करके बैठे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से जुपिटर खराब होने लगेगा, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आएगी। अगर जुपिटर हावी हो गया तो वो लंग्स को डैमेज करेगा। बुध अगर जुपिटर को खराब कर रहा है, बुध अगर जुपिटर को खराब कर रहा है, तो यहाँ पर होती है एंट्री किसकी? चंद्र की। यहाँ पर एंट्री होती है चंद्र की। फेफड़ों में पानी भर जाना, बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में होगा, उसको लंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होगी। उसके फेफड़ों में पानी भर जाना, लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है वो बुध है। बुध जब भी अपने शत्रु ग्रहों के साथ दूषित होता है तो वो प्रॉब्लम देता है। शत्रु ग्रहों के साथ ही क्या, बुध जब भी जिस भी प्लैनेट के साथ कनेक्शन बनाता है, उससे रिलेटेड उस बॉडी पार्ट में दिक्कत देता ही देता है। जैसे कि सपोज जो आपकी स्किन भी है, जो आपकी चमड़ी भी है ना, उसमें में भी छेद हैं, रोम है उसमें, जिससे कि वो रोम खुलते हैं, ब्रीद करती है आपकी जो स्किन है। और स्किन की जो क्वालिटी है वो बुध से देखी जाती है। अगर जिस व्यक्ति की स्किन अच्छी ना हो, अगर आपकी स्किन जो है वो कटी फटी है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बुध खराब है, लेकिन बुध अब शनि द्वारा खराब है। मरकरी जो है वो शनि द्वारा खराब होगा, तब जाके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन का ड्राई होना, स्किन, कीकर का पेड़ देखा है किसी ने? कैसा होता है वो? स्किन की जो कंडीशन है ना, वो कीकर के पेड़ जैसी हो जाती है, खुरदरी सी।
जिन लोगों का फेस स्माइलिंग नहीं होता, एक बड़ी पेटेंट लाइन थी मेरे हस्बैंड की, रोते क्यों हो, शक्ल ही ऐसी है, ठीक है। तो जिन लोगों की शक्ल ऐसी होती है, 12 बजे होते हैं, फेस जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। और जिन पर्सन्स के ऊपर सैटर्न का खराब इफेक्ट है वो कभी स्माइल करते ही नहीं, उनकी जो फेस पे ना अजीब सी डलनेस रहेंगी, जितने मर्जी दुनिया के ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लें वो कुछ नहीं होना उनकी शक्ल। सबके कैमराज ऑफ हैं, वीडियो प्लीज कैमरा ऑन कर लो जो लोग कर सकते हैं। तो जो लोग अपने जिनका स्किन का क्वालिटी खराब होगा सैटर्न के कारण, उन लोगों के चेहरे पे दमक नहीं देखते हो आप। बुध अच्छा देखना है तो चेक द फेस, उस पर्सन के फेस का ग्लो कितना है, कितनी शाइन करती है। जब वो स्माइल भी करेगा तो एक्स्ट्रा ही उसका जो हाशिमा क्यों हंसी आ रही है तुमको? हम शाश्वत करेंगे। शाश्वत ने क्या किया? मैम शाश्वत मुझे गुड नाइट का मैसेज करके कहता है अपना ज़्यादा सो लो, गुड नाइट। चला गया? कैमरा ऑन किया आपने नहीं अभी नहीं मैं। शाश्वत गया? शाश्वत उठ जाओ। इधर ही हूँ। तो जिन लोगों की स्किन जो है वो ग्लो करती है, चार्मिंग होती है, मरकरी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। मरकरी पर सैटर्न का प्रभाव नहीं है, अब उसका मरकरी या वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, मरकरी या सन का कॉम्बिनेशन होगा, अच्छी स्किन देता है। अगर मरकरी मंगल से इन्फ्लुएंस्ड है, कल किसी का मैंने ग्रुप में मंगल और बुध का चार्ट मांगा था, प्रेडिक्टिव वाले ग्रुप में। मेरा है, मैंने आपको भेज भी दिया। ठीक है। मंगल और बुध से जब बुध और मंगल का कनेक्शन हो जाए, बुध जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, नाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मार्स जो है वो आपके खाने को पचाने की जठराग्नि है। जब आप फूड खाते हो, जब खाना खाते हो, उसको पचाने के लिए जो फायर, विदाउट फायर ना खाना पक सकता है, विदाउट फायर ना खाना पच सकता है। मंगल का भोजन से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, बहुत डीप कनेक्शन होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो मंगल अच्छा नहीं हो सकता। ये कितने वैदिक के रूल लगा लो, कैसे देख लो, चंद्रमा उच्च का बैठा है, ये बैठा है, खराब बैठा है, या मंगल उच्च का बैठा है, जी मंगल इसका बहुत अच्छा। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है, उसका मार्स अच्छा नहीं वर्क करेगा। चंद्रमा खून की गति को कंट्रोल करता है। आपका जो बीपी है वो सीधा सीधा मून द्वारा चलता है, चंद्रमा द्वारा चलता है। जिसका भी मून अफ्लिक्शन में होगा, मून खराब होगा, कम एज में जिन लोगों को बीपी की समस्या हो जाए, या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी बढ़ने लग जाए, वो उस तभी होता है जब जिनका मून जो है वो खराब होता है और चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में आ जाए। बीपी कंट्रोल सीधा पानी का कंट्रोल करो, साइंटिफिकली प्रूवन है ना। बीपी बढ़े घटे पानी बोलते हैं ना डॉक्टर, ऐसा पानी पियो वैसा पानी पियो। उस दिन सब ग्रुप में किसी को गाइड कर रहे थे, नमक वाला पानी पी लो, चीनी वाला पानी पी लो, ये वाला पानी पी लो। वो सीधा चंद्रमा का कनेक्शन, चंद्रमा जो है वो मंगल को चलाता है, मंगल बिना चंद्रमा के नहीं चलता। इसके बाद बात कर रही थी मैं मरकरी और बुध की। अब यहाँ पर जब जो मरकरी बुध वाले होते हैं ना, दे यूजुअली स्किप देयर मील्स, उनको खाना टाइम पर मिलता ही नहीं, ये मार है उन पे, या वो खाना अपना टाइम पर लेते ही नहीं। डाइटिंग अगर करने लग जाए मार्स बुध वाले, उनको बहुत मेजर इश्यूज आने होते हैं, बहुत मेजर इश्यूज। जब भी आप अपनी पेट की आंतों को, जो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप फास्टिंग करो, पेट को भूखा रखो तो आपकी जो फैट है वो लॉस होगा, बिल्कुल नहीं। आपके
उनकी जो जठराग्नि है, जो भूख लगने का सिस्टम है ना, जो पैटर्न है भूख लगने का, उसने टाइम पे टाइम लगना है, उस आग ने जलना ही है। और उस आग में जब आप उसके खाने की आहुति नहीं डालते हो, उसको उसका फूड नहीं देते हो, तब वो जाके आपकी नर्व्स को खाने लगता है, आपकी नसों को गर्म करने लगता है, नसों को खराब करता है। नसों में जो ब्लॉकेज आना या नसों का वीक हो जाना, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, भूख लगनी कम हो जाती है। वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे खाया नहीं जाता। रीज़न ये कि उनकी नसें जो हैं अब वो झेल नहीं पा रही होती हैं, उनमें इतनी टेंडेंसी नहीं बची होती है कि वो खाने को अंदर डाल सकें, और उनकी जो ये जठराग्नि है ये भी डिसबैलेंस हो जाती है। तो मरकरी बुध वाले जब अपनी मील्स स्किप करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिलता है। अल्सर जैसी प्रॉब्लम, एसिड बनना जैसी समस्या, या इसके बाद और भी भयंकर प्रॉब्लम्स लीवर को लेकर आप देखोगे कि मरकरी बुध वालों को होती। इनिशियल डेज में उनका खाने का पैटर्न बिगड़ा ही होता है, उनका खाने का कोई टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी वो कम खाते वो मतलब अनियमित खाना जो है वो मार्स और बुध वालों का होता है। उनके खाने की फूड हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब रहती हैं, और जिसके कारण इन फ्यूचर जो है उनको मार्स से रिलेटेड या इससे